हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर स्पेशल पढ़ने वाले हैं जो कि आपका हिंदी साहित्य है। संपूर्ण निचोड़ आपका यहाँ पर हिंदी साहित्य है और स्पेशल तरीके की क्लास है। हमेशा हम लोग यहाँ पर टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहे हैं। इसके पहले हमने टॉप 100 क्वेश्चन का एक हिंदी साहित्य का क्लास दिया था, लेकिन आज की इस क्लास में आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य वो आपका दे सकते हैं, आदिकाल से लेकर आप लोग आधुनिक काल तक पढ़ लेंगे। और इसी वीडियो में एक छोटा सा वीडियो होगा, इसी में पूरा का पूरा आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो सकता है। बाकी अगर आप हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ में हिंदी साहित्य और हिंदी का कोर्स यूपी जीके का भी कोर्स है जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपका है और पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो में और बहुत ही कम समय में हमने हिंदी साहित्य में कितना कमांड कर लिया है। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सबर बनाए, सभी को जय हिंद। और इस समय आपको पता है कि 8:50 में, रात को 8:50 में डेली यहाँ पर हिंदी का टेस्ट होता है। तो अगर आप किसी एग्जाम के लिए जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिया गया है आपसे प्रेम सागर की रचना क्या है। आप कहेंगे सर प्रेम सागर की रचना है लल्लू लाल। क्या है? प्रेम सागर की रचना है लल्लू लाल, जो कि हिंदी के प्रथम गद्यकार माना जाता है। याद रखिएगा, लल्लू लाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। अगला है रानी केतकी की कहानी। आप कहेंगे मुंशी ईसा अल्लाह खां बनेगा, है ना। रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां यहाँ पर बनेगा। और इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है नास की तो पाख्यान। नास की तो पाख्यान की बात करते हैं, सदल मिश्र हो जाएगा। सुख सागर किसकी है? सदा सुखलाल की है। भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद रंजनी हो जाएंगे। और गोरा बादल की कथा जो आपकी वो किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये जटमल की है। किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये आपकी जटमल की है। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन होता है वो आपको कितने प्रकार से? तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो आपके 4 रूप में आपको होता है। पहला आपका होता है आदिकाल, दूसरा आपका होता है पूर्व मध्यकाल, तीसरा आपका होता है उत्तर मध्यकाल और चौथा होता है आधुनिक काल। याद रखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहते हैं और आधुनिक काल को हम लोग गद्यकाल भी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में? तो आपके 4 खंडों में। याद रखिएगा कि यह जो आदिकाल है जिसको वीर गाथा काल है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको मिलेगा। विक्रमी संवत जो आपका है, संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत आपका होगा, जो कि आपका वीर गाथा काल आपका है। फिर भक्ति काल आता है जो कि 1375 से लेके 1700 विक्रमी संवत होगा। फिर रीत काल की बात करते हैं तो 1700 लेके 1900 विक्रमी संवत। और गद्य काल जिसे आधुनिक काल कहते हैं, ये 1900 विक्रमी संवत से अब तक जो आपका है ये आपका है 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है, जो कि अभी आपने पढ़ा भी होगा। सरहपा। दोस्तों याद रखिएगा, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश रचना है सरहपा की है। पवनचर्यु किसकी रचना है? तो पवनचर्यु रचना है आपके स्वयंभू की है। शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो आप कहेंगे शब्दानुशासन रचना है आपकी हेमचंद की। यहाँ पर देखिए प्रबंध चिंतामणि पूछे तो आपको बताना है मेरुतुंग की है। बीसल देवरासु नरपतिनाल हो जाएगा। और वहीं पर परमाल रासु पूछे तो आपको जगनिक, जिसमें से देखिए परमाल रासु, बीसल देवरासु, यहाँ पर पवनचर्यु और आपकी दोहा कोश आपकी क्या है महत्वपूर्ण आपकी, याद रखेगा। यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वीराज रासु किसकी रचना है? तो आप कहेंगे चंद्रवरदाई की है। हुमायूं रासु आप कहेंगे सर दलपत विजय की है। वहीं पर पहलिया, मुकरिया और 2 सुखने ये जो लिखा है वो आपके अमीर खुसरो ने। तो याद रखिएगा, जिसने में हमने निशान लगा दिया है इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना है आपको। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान। देखिए जो भैया आपका आदिकाल है इसका नामकरण करने वाले विद्वानों में से कहा जाता है कि भैया आदिकाल जो कहा है वो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल जो कहा है आदिकाल को वो आपके किसने? तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीर काल जो कहा है वो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसका? तो आदिकाल को वीर काल जो दिया है वो आपके विश्वनाथ। सिद्ध सामंत काल देखा जाए तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो कहा है वो आपके राहुल सक्रात्यान ने कहा है। वहीं पर देखा जाए शून्य काल किसने कहा है? तो गणपत चंद्रगुप्त हो जाएंगे। प्रारंभिक काल जो कहा है वो आपके मिश्र बंधु ने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल का जो नाम दिया है वो आपके मिश्र बंधु ने दिया है। वहीं पर बिजुअप्पन काल जो आपकी कहा है आदिकाल को वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा। और वहीं पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि या चारण काल कहा है। डॉक्टर गियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। मोहन अवस्थी या सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा है। ठीक है, जितने भी काल थे यहीं से आपके होंगे। अगला देखा जाए आदिकाल के प्रमुख रचनाएं। आदिकाल में प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो आपके हुमायूं रासु किसकी रचना है? तो आप कहेंगे दलपत विजय की है।
पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो चंद्रबरदाई की है, जो कि आपकी ब्रजभाषा में है ना। यहाँ पर बीसल देव रासो की जो रचना है वो नरपतिनाल हो जाएगा, है ना। मतलब बीसल देव रासो जो रचना है किसकी है? नरपतिनाल की है। परमार रासो जो का देखा जाए, परमार रासो किसकी रचना है? तो आपकी जगनी की है। और परमार रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड है। क्या है? आलाखंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सर यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति काल है, तो भक्ति काल में क्या होता है कि भक्ति काल को हम लोग यहाँ पर बांट देते हैं आपके दो भागों में। दो भागों में अगर बांटते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए, पहला है निर्गुण काव्य धारा, दूसरा है आपका सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांट देते हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें संत काव्य होते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा में आपके सूफी काव्य हैं। वहीं पर सगुण काव्य धारा को दो शाखाओं में, रामाश्रयी और आपकी कृष्णाश्रयी। इसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे। इस क्लास से आप लोग टीजीटी पीजीटी पास नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। आपके पुलिस एग्जाम है, इसलिए उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे जितना जरूरी है, याद रखिएगा। दिया गया ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। देखिए कबीरदास की रचना है, आप कहेंगे सर बीजक है, साखी शबद रमैनी, है ना, इसी में आपका है। रैदास जी की रविदास कहते हैं, इनकी जो रचना है वो बानी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके नानक देव, इनकी रचना ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है। जिनके संकलित करना कौन है? तो आपकी गुरु अर्जुन देव है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर ग्रंथ साहिब किसने लिखा है, रचित है? तो नानक देव है, याद रखिएगा। जिसके संकलन करता आपकी गुरु अर्जुन देव आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सुंदरदास की रचना कौन है? तो सुंदरदास की है सुंदर विलास, जो कि ब्रजभाषा में है ना, और ज्ञान समुद्रम जो कि आपकी ब्रजभाषा में है। जितना जरूरी है हम आपको वही पढ़ाएंगे, इस तरह आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगला देखो दिया है, रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। स्टार लगाइएगा कि रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। सुंदरदास को निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि थे, अर्थात जो सुंदरदास थे निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। वहीं पर प्रथम दलित कवि किसे कहते हैं? तो रैदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी आपकी क्या है यहाँ पर रचनाएं हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा की जो आपकी कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। जितनी जरूरी है हम आपको स्टार लगा देते हैं, उतने आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपके नंददास हैं, रूप मंजरी किसकी कृति है? तो आप कहेंगे सर ये नंददास की है, ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। पद्मावत रचना आपकी किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की है। हमको मालूम है 90% आपको आता है, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका 90% आता है, बस 10% आप लोग समय दे दीजिए, वो भी आपका परसेंटेज पूरा हो जाएगा। मतलब कि आप समय देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, अखरावट और आखिरी कलाम, है ना। अखरावट और आखिरी कलाम किसकी है? तो आपकी जैसी की है। क्या है? जैसी की हो जाएगी। यहाँ पर अगला दिया है, चंद्रायन जो कि आपकी अवधी भाषा में है, याद रखिए। चंद्रायन किसकी है? तो मुल्ला दाऊद की है, अवधी भाषा में है। मृगावती किसका है? तो आपकी सर कुतुबन की है, अवधी भाषा में है। सत्यवती कथा आपकी किसकी है? ईश्वरदास की है, अवधी भाषा में है। वहीं पर देखा जाए मधुमालती, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती रचना है आपकी मंझन की है, अवधी भाषा में है। यहाँ पर देखिए चित्रावली किसकी है? तो आपकी उस्मान की है, आपकी अवधी भाषा में है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है, याद रखिएगा। पद्मावत को समासोक्ति कहा है किसने? तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी को हेतु परीक्षा या उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है, याद रखिए। जायसी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। इन्होंने ठेठ अवधि में रचना किया है, याद रखिए। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि मानते हैं, इन्होंने ठेठ अवधि में रचना किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से जो रचनाएं आपने पढ़ा है, हमने बताया है, बस आपको समय देना है। 10-5 मिनट का समय देंगे, आपको सब पूरा कवर हो जाएगा। देखो दिया गया है कि भैया तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस या अवधी भाषा में है, विनय पत्रिका आपकी ब्रजभाषा में है, कवितावली आपकी ब्रजभाषा में है, गीतावली आपकी मुक्तक काव्य है, दोहावली आपकी ब्रजभाषा है। यहाँ पर कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में है, रामलला लैचू, बरगो रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग संदीपनी, हनुमान बाहुक, है ना, रमाज्ञ रसज्ञ प्रश्न होता है, और अग्नि परीक्षा। याद रखिए तुलसीदास की ये सभी रचनाएं पूछी गई हैं। यहाँ पर रमाज्ञा प्रश्न को छोड़कर आपके नॉर्मल एग्जामों में सब लगभग आपकी रचनाएं आपको याद रखना है, और आपको याद भी हो गई होंगी, सब आपने पढ़ा भी है। अगले बात पे आते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपके रामायण। यहाँ पर जो रामायण है, रामायण की रचना किसने किया है? अभी हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वहां से आपको पूरा हेल्प मिल रहा होगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो जो दिया गया है आपसे रामायण, वो रामायण किसकी रचना है? आपके वाल्मीकि की है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। यहाँ पर देखा जाए अष्टायाम ये किसकी है? तो नाभादास की है, ब्रजभाषा में है। भक्तमाल किसकी है? तो आप कहेंगे नाभादास की है। रामचंद्रिका जो कि प्रबंध काव्य है, याद रखिए केशवदास का है। विज्ञान गीता जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ है, किसका है? तो केशवदास का। यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन बनता है कि सर जी यहाँ पर केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन है? तो केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन है? विज्ञान गीता है, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है भरत मिलाप।
भरत मिलाप किसकी रचना है? तो आपकी ईश्वरदास की है, ईश्वरदास की हो जाएगी। वहीं पर कवित्र रत्नाकर दोस्तों आपके सेनापति की है। कवित्र रत्नाकर किसकी है? तो सेनापति की है, जो कि आपकी ब्रज भाषा में है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक दो पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आपसे कह रहा है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। याद रखिएगा, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है किसने? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। याद रखिए, केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहते हैं। केशवदास हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपण आपके जो आपके आचार हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रामचरितमानस को राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य माना गया है। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ कौन है? वाल्मीकि रामायण है, जिसकी रचना 11वीं सदी में आपकी की गई थी। तुलसीदास के द्वारा रचित जो आपकी रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है, जिसमें सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, सबसे छोटा कांड जो आपका है किष्किंधा कांड है। याद रखिएगा, रामचरितमानस की रचना करने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन आपके यहाँ पर समय लगे थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके इन 7 क्रम कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आपका लास्ट में आता है उत्तर कांड। देखो, इसमें अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। किष्किंधा कांड की रचना कहाँ पर हुई थी? तो आपकी काशी में हुई थी। और याद रखिएगा कि रचना की दृष्टि से केशवदास रीत काल की कवि है, किंतु काल के अनुसार ये भक्ति काल के कवि कहा जाता है। याद रखिएगा, रचना जो किया है वो आपके रीत काल के हिसाब से, बाकी देखा जाए तो ये काल के अनुसार ये भक्ति काल से आपके हैं, है ना। बाकी आपको ऐसे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका लाजवाब होने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि भैया जो आपकी कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है। अब आते हैं कृष्णाश्रयी में, क्योंकि अभी हम लोगों ने रामाश्रय पूछे थे। अब यहाँ पर देखिए कृष्णाश्रयी में सूरसागर जो कि ब्रजभाषा में है, साहित्य लहरी, सुरसारावली और भ्रमर गीत किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये सूरदास की रचना है। सभी रचना आपके एमपी है, अपने आप में सब एक अच्छा स्थान रखती है। यहाँ पर देखो मीराबाई की रचनाओं में जैसे गीत गोविंद टीका है, नरसी जगह मायरा है, मीरा की मलार है, राग सोठा है, राग गोविंद है, यहाँ पर नरसी मेहता ये आपका है। और अगला है यहाँ पर दिया रसखान। रसखान की बात करते हैं तो प्रेम वाटिका किसके है? तो आप कहेंगे सर प्रेम वाटिका किसके है? तो ये आपके रसखान की है ना। यहाँ पर अगला है सुदामा चरित जो कि ब्रजभाषा में है, और सुदामा चरित किसकी है? आपके नरोत्तम दास की है। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पर देखिए वल्लभाचार्य की एक रचना है जिसको बोलते हैं तत्वदीप निबंध, तत्वदीप निबंध। यहाँ पर देखा जाए तो अगला है नंददास की रचनाओं में जैसे रसमंजरी है, भ्रमर गीत हो गया, सुदामा चरित हो गया। याद रखिए रसमंजरी, भ्रमर गीत और सुदामा चरित ये किसकी है? तो नंददास की है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सूर सागर को कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं। याद रखिए इस बात को भी नोट करिएगा। जो आपको पॉइंट आपके मिल रहे हैं इन पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आपके बनते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो दिया है सूर सागर को, क्या दिया गया है कि सूर सागर को, याद रखिए यहाँ पर सूर सागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं। साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना गया है। याद रखिएगा साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना गया है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट कहते हैं। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट कहते हैं। सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य भी कहते हैं। सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहते हैं। मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री और प्रथम कवित्री भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, अब अष्टछाप की कवि को पढ़ लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। अष्टछाप की कवियों में से वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की रचना किया। किसने? तो आपके विठलनाथ ने किया। वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, कृष्णदास, कुम्भनदास और परमानंद दास। ये दास वाले यहाँ पर देखो वल्लभाचार्य के हैं, सूरदास, कृष्णदास, कुम्भनदास और परमानंद दास। वहीं पर विठलनाथ की 4 शिष्य हैं, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और आपके चतुर्बुद्धदास। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे यहाँ पर रीत काल। देखा जाए तो रीत काल का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो कहेंगे सर रीत सिद्ध काव्य धारा में एक कवि बहुत पूछा जाता है कि भैया बिहारी किस काल के कवि हैं? तो कहेंगे रीत काल के हैं, लेकिन रीत काल में कहां से? तो आपके सिद्ध, रीत सिद्ध काव्य से जुड़े हैं आपके बिहारी। बाकी रीत बद्ध काव्य में चिंतामणि, केशव, मतीराम, सेनापति देव हो जाएंगे। रीत मुक्त में आपके आते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखो रीत काल के जो अधिकांश कवि हैं वो दरबारी थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में रह के उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीत काल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। याद रखिएगा रीत काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी वो आपकी ब्रज भाषा थी। इनका सर्वाधिक प्रिय छंद था सवैया। क्या था? इनका सर्वाधिक प्रिय छंद जो था वो सवैया था। याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रीत काल का नामकरण करने वाले विद्वान।
रीत काल का नामकरण जो किया है रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीत काल कहा है, मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा है, रमा शंकर और जो रसाल है इन्होंने कला काल कहा है। तो रीत काल के ये चारों आपको क्वेश्चन याद रख लेना है। रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रमा शंकर शुक्ल ने रसाल ने कला काल कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रीत काल की प्रमुख आपकी रचनाएं। देखिए बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई जो कि ब्रज भाषा में है और ये गागर में सागर भरने वाली यहाँ पर ये क्लास भी है और देखा जाए तो ये रचना भी है। चिंतामणि की बात करते हैं तो चिंतामणि के यहाँ पर श्रृंगार मंजरी है ना, यहाँ पर रस विलास आपका हो गया। कवि कल्प तरु ये रचनाएं आपकी किसकी हैं, चिंतामणि की है। याद रखिएगा मतीराम की रचनाओं में जैसे आपका रसराज यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए ललित ललाम है ना, ये किसकी है तो आपकी मतीराम की है। भिखारी दास की बात करते हैं तो भिखारी दास की काव्य निर्णय हो गया, यहाँ पर आपका अमरकोश हो गया। ठीक है, अगला दिया गया है जसवंत सिंह भाषा भूषण, ये किसकी है, जसवंत सिंह की है। वहीं पर भूषण की जो रचना है वो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशरथ, ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशरथ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए पद्माकर, पद्माकर की देखा जाए जैसे आपकी गंगा लहरी, सूरदास की साहित्य लहरी होती है, सूरदास की साहित्य लहरी होती है, लेकिन पद्माकर की है गंगा लहरी। याद रखिए दोनों में से, क्योंकि सूर सागर जो आपकी साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी, वो साहित्य लहरी से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो साहित्य लहरी सूरदास की है, लेकिन गंगा लहरी किसकी है तो आपकी पद्माकर की है। प्रबोध 50 किसकी है, पद्माकर की है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके देखिए केशवदास की रचनाओं में से केशवदास की रचना रामचंद्रिका है, विज्ञान गीता है। हमने कहा था कि केशवदास की एक ऐसी रचना है जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, और ये आध्यात्मिक ग्रंथ कौन है तो विज्ञान गीता है, याद रखिएगा। बाकी कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है ना, जहां गीर जस चंद्रिका भी किसकी है तो आपके केशवदास की, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है आपसे घनानंद, घनानंद की है सुजान हित प्रबंध। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, सुजान सागर भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन है कविदेव, कविदेव की जो रचना है वो है भाव विलास, क्या है, भाव विलास हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया रस विलास, रस विलास, भाव विलास ये किसकी है तो आपके है देव की है। अब यहाँ पर देखिए जो कवि देव हैं इनको उपमा का बादशाह कहा जाता है, कविदेव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। आचार्य राम शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक आचार्य माना है, आचार्य राम शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक आचार्य माना है। यहाँ पर देखा जाए तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया था। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था तो घनश्याम था, याद रखेगा। यहाँ पर देखा जाए तो सुंदरी सिंदूर रीतकाल कवि मतीराम की रचनाओं का संग्रह है, मतीराम की रचनाओं का संग्रह जो है वो सुंदरी सिंदूर है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर विरोधाभास का जो बादशाह कहते हैं वो घनानंद का कहा जाता है। घनानंद की जो कृतियां हैं वो आपकी ब्रज भाषा में, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है, आधुनिक काल के वर्गीकरण में देखा जाए तो इसको हम लोग यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, और ये 4 भागों की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर भारतेंदु युग होता है, क्या क्या होता है। आधुनिक युग को भैया हम लोग बोलते हैं गद्य काल, जो कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छायावाद उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए द्विवेदी युग की जो रचनाएं हैं आपने पढ़ रखा है, वही आपका देखो बार बार रिवीजन आपका हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने लगाया और आपको यहाँ पर थ्योरी में पढ़ने में आनंद भी आपको आ रहा होगा। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा। देखो महावीर द्विवेदी की रचना में देखा जाए काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा किसकी है, महावीर द्विवेदी की है, याद रखेगा। वहीं पर देखा जाए अध्यय सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, एक प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा। जो वैदेही वनवास क्या है, प्रबंध काव्य है। परिजात जो आपका किसका है, प्रबंध काव्य है, वो भी किसका है तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय का है परिजात, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना परिजात। चोखे चौपदे ये भी किसका है तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं मैथिली स्वर्णगुप्त की रचनाओं में से रंग में भंग, ये इनका प्रथम काव्य रचना है। जयद्रथ वध ये खंड काव्य है, भारत भारती 1912 में रचित किया गया था। वहीं पर देखा जाए साकेत है या सोधरा है ना। यहाँ पर जय भारत है किसकी रचना है तो मैथिली स्वर्णगुप्त की यहाँ पर रचना है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है श्रीधर पाठक की एक रचना है कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा ये किसकी है तो श्रीधर पाठक की है, याद रखेगा। अगला है गया प्रसाद स्नेही की प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी त्रिशूल भी आपकी है ना। और प्रेम पचीसी प्रेमचंद की भी आपकी रही है, प्रेमचंद की भी रचना रही है प्रेम पचीसी, हमने आपको सॉल्व भी करवाया है, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया होगा स्नेही जी। ठीक है, अगला देखो दिया गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक रचना है उद्धव शतक, जो कि ब्रज भाषा में है। और कल काशी,
याद रखिए गंगा अवतरण, उद्धव शतक और आपकी कौन है, तो यहाँ पर आपका कल काशी किसकी, जगन्नाथ रत्नाकर की है। अब यहाँ पर विशेष पॉइंट की बात करते हैं तो हरिऔध जी सम्राट साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। इनकी रचना प्रियप्रवास में 17 सर्ग है। याद रखिए हरिऔध की रचना है प्रियप्रवास, जिनको इनको कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। 17 सर्ग इसमें से आपके हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि यहाँ पर आपके रूप में जाने जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय को जाना जाता है। यहाँ पर देखा जाए मधु उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले मैथिली शरणार्थी गुप्त हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर देखो ध्यान दिया गया है आपसे, जो छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि की बात करते हैं तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना में, जयशंकर प्रसाद की रचना में उर्वशी है, कामायनी है, आंसू है, प्रेम पथिक है ना, कानन कुसुम है। याद रखिए यहाँ पर अगर पूछे उर्वशी, आप कहेंगे सर क्या जयशंकर प्रसाद की है, तो आप कहेंगे जी सर जी जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन जब आपके यहाँ पर आते कौन है, तो इसको यहाँ पर 1 मिनट के हटा देंगे, क्योंकि अभी आप कहेंगे सर रामधारी दिनकर, तो रामधारी दिनकर जब ऑप्शन में होता है तो रामधारी दिनकर को लगाना है। जब रामधारी दिनकर ऑप्शन में ना हो तब आपको किसको लगाना है, जयशंकर प्रसाद को लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए कामायनी जो कि खड़ी बोली में है, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक है ना, ये किसका है, तो आपके जयशंकर प्रसाद का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति है जूही की गली, अनामिका, परिमल, तुलसीदास। याद रखिए तुलसीदास किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ललित गीतों का संग्रह, याद रखिए जो गीतिका है ये ललित गीतों का संग्रह है। कुकुर मुत्ता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। महादेव वर्मा की रचना में निहार जो कि प्रथम काव्य कृति है, यामा, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, आतीत की चलचित्र है ना जो कि रेखा चित्र है, दीप शिखा, ये सब किसके हैं, महादेवी वर्मा की हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आपके बचे हैं सुमित्रा नंदन पंत बचेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं, वीणा, पल्लव, गुंजन, यहाँ पर देखा युगमाड़ी है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपके कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा है ना, ये आपकी किसके हैं, तो आपके सुमित्रा नंदन पंत की हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपके उपनाम से, तो उपनाम हमें हमने बता ही दिया है कि अमीर खुसरो को तूते हिंद है ना, ये हिंदुस्तान के तूता कहते हैं, तूतिया कहते हैं। कवियों में राजकुमार यही आपका हो जाता है। यहाँ पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनय जयदेव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा सरायपा को सिद्धों का प्रथम कवि कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके रमेश्वर शुक्ल को अंचल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर शिव मंगल सिंह को सुमन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएगा। शमशेर बहादुर को कवियों का कवि के नाम से जाना जाता है, ये अज्ञे जी ने कहा था। महादेव वर्मा को याद रखिएगा आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। हरिऔध कवि सम्राट किसे कहते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहते हैं। बाल कृष्ण शर्मा को नवीन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए सुमित्रा पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। जितना हमने निशान लगाया बस उतना पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे अगला पॉइंट में से थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा, और जितना जरूरी है हम आपको वही बता दे रहे हैं, बाकी सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपका है नहीं। देखो यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन, क्या दिया गया है आपसे, दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन कि हरिवंश राय बच्चन को हलावादी कवि कहते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को अज्ञेय भी कहते हैं, कठिन गति का प्रेत भी कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए धनपत राय प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद का उपनाम नवाब राय भी है, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। कलम का मजदूर कहते हैं, भारत का मैक्सिस कहते हैं, कलम का सिपाही भी कहते हैं आपके धनपत राय को। तो याद रखिएगा कि भैया कलम का मजदूर, कलम का सिपाही है ना, नवाब राय, उपन्यास सम्राट धनपत राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जगन्नाथ दास का उपनाम क्या है, रत्नाकर है। मलिक मोहम्मद का क्या है, जयसी है। महेश दास, बीरबल का जो उपनाम है वो आपका महेश दास हो जाए, मूल नाम जो है महेश दास हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी जागरण के अग्रदूत आपके कौन है, तो आपके भारतेंदु यहाँ पर हो जाएगा। और कलयुग का कन्हैया कहते हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर आपका तुलसीदास के तो जानते हैं। राम वृक्ष बेनी को कलम का जादूगर कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। यहाँ पर वाल्मीकि को आदि कवि हो जाएंगे। नंददास को जड़िया कवि कहते हैं, यहाँ पर रामदास दिनकर आपके हो जाएंगे। गजानन माधव को मुक्तिबोध कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो वृंदावनलाल वर्मा बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहते हैं। वृंदावनलाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अगला पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है, हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है ना। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहते हैं। देखो इनको हिंदी का पाणिनि कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहते हैं, याद रखिए। दोनों में अंतर आपका थोड़ा थोड़ा दिया है।
कबीरदास को भाषा का डिटेक्टर कहते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, भाषा का डिटेक्टर कहा था। ठीक है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अलंकारों का बादशाह भी कहा जाता है। देव को भैया उपमा का बादशाह कहते हैं, जो कवि देव हैं इनको उपमा का बादशाह कहते हैं। सेनापति को श्लेष का बादशाह कहते हैं। घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहते हैं। और यहाँ पर अगला दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। तो भैया स्टील का, हिंदी का स्टील, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इसको बालकृष्ण भट्ट को कहा था, याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके हुए, काफी तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया आज की इस हिंदी साहित्य। बहुत ही कम समय में संपूर्ण हिंदी साहित्य को आपने कवर कर लिया। जितनी भी एग्जाम में, परीक्षा में आपकी अभी तक जो भी परीक्षाएं आपकी हुई हैं, है ना, चाहे वो आपकी लो लेवल की हो, अर्थात आपके यूपीएससी हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, है ना, हिंदी साहित्य के जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आपके होते हैं वो सब आपने यहाँ पर कवर कर लिया है। उम्मीद है कि अगर एक दो बार और देख लेंगे, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, 2-3 बार आप देख लेंगे तो हिंदी साहित्य में जो आपके कह सकते हैं ठीक ठाक लेवल तक का जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसी में से आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।